जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जो महीना है सितंबर का महीना, और इस वक्त हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी प्लांट है जो आपके पेरेनियल हैं और ठंड के मौसम में आपको फ्लावर देंगे, अब उसको रिपोर्टिंग करनी है, उसके मिट्टियों में खाद डालनी है और उस तरीके से इसकी मिट्टी बना देनी है ताकि ये आपको बहुत सारे फ्लावर दे, बड़े बड़े से फ्लावर दे। तो अभी ये टाइम आ चुका है कि इसके किस तरीके से इसको मेंटेन करेंगे। जैसे ये मेरे पास गुलाब का पौधा है, किसी के पास गेंदे का भी होगा, जो भी पेरेनियल है आपके पास, जो देखिए जो सीजनल है उसे तो आप लाएंगे नर्सरी से, फिर लगाएंगे या फिर बीज के थ्रू उसे आप नए न्यू पौधे निकालेंगे। लेकिन ये सब जो है, इन लोग की जो है ना मिट्टी हम लोग की बहुत पुरानी हो चुकी है और मिट्टी को हम लोग को हर साल में ये जब भी सितंबर का मंथ आता है आपको ये कर देना है, या फिर अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में ये कर देना है आपके मिट्टियों को चेंज। और अगर आप चाहें तो मैं ये चीज़ भी बता दूं, अगर आप किसी की कटिंग दे रहे हैं, जैसे गुलदाउदी की कटिंग हो या फिर कोई भी बीज लगाना है जो आपको ठंड के मौसम में फ्लावर्स देते हैं, तो अभी आप उसे लगा सकते हैं। विशेषकर कटिंग, जैसे मैंने बताया ना, गुलदाउदी के कटिंग हुए, मेरीगोल्ड के कटिंग हुए, ये सब बहुत कोई लगाते हैं। रोज़ के कटिंग, ये जो कटिंग मैंने यहाँ पे काटने हैं उसे भी आप चाहे तो, मैं इसे भी चाहूँ तो मैं लगा सकती हूँ। तो अभी जितने भी ठंड के मौसम के पौधे हैं उसको आपको अच्छी तरीके से मेंटेन कर देना है। अब मेंटेन करने के लिए, अब इस मिट्टी में डालने के लिए मुझे क्या क्या लेनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने काऊ डंग लिए हैं। ये काऊ डंग लेना बहुत ज़रूरी है हर पौधों के लिए। अगर आपके पास हो तो काऊ डंग ज़रूर ले, नहीं हो तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन काऊ डंग जो है ना ये आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ये मेरे पास ये लगभग 1.5 साल पुराने काऊ डंग है। अच्छा, एक मैंने खाली बकेट लिए हैं, ये जो ले लिए हैं बकेट या टब जो भी बोलिए, एक बर्तन मैंने लिए जिसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स करने हैं। ये गार्डन सॉइल मैंने लिए हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये आपको लेने हैं, ये है मैग्नीशियम सल्फेट या फिर एप्सम सॉल्ट, आप दुकान में जाके जो बोले वो आपको मिल जाता है। ये 1 केजी का पैकेट है और इसका जो प्राइस है वो 106 है, शायद 100 रुपीज़ लिए थे। ये 1 केजी का पैकेट है। अच्छा, इसके साथ आपको लेना है फंगीसाइड, आप सैफ ले सकते हैं। ये मेरे पास उस समय सैफ नहीं था तो मुझे गगनदीप नाम का दिए, और ये भी देखिए फंगीसाइड लिखा हुआ है, ये आप ले सकते हैं और इसकी प्राइस जो है ये है 85 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद आपको लेने हैं, ये जो है ये मैंने लिए हैं बोन मील जो है ये पौधों के लिए, गुलाब के पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ और मैंने लिए हैं, ये है हॉर्न मील। ये देखिए, ये हॉर्न मील है। ये भी आप गुलाब के पौधों में मैंने मिट्टी में मैं मिक्स करूँगी। और एक चीज़ लेनी है, ये है सैफ ही है, इसको सैफ को मैंने घोले, चाहे जो मैंने फंगिसाइड दिखाया उसी को मैंने पानी में घोल के रखी हूँ, क्योंकि ये जो भी मैं कटिंग करूँगी उस कटिंग में मैं इसे लगाऊंगी ताकि कोई भी फंगस इफेक्ट ना हो। क्योंकि इस वक्त जो है देखिएगा पानी भी बरसते हैं और धूप भी निकलती है, तो फंगस इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इस वक्त ही जो पौधे हैं वो ग्रो भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो ये फंगिसाइड मैं वहाँ लगाऊंगी जहाँ जहाँ कटिंग करनी है हमें। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लेनी है। अब ये मैं भी दिखा देती हूँ, ये नेसेसरी नहीं है, फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ। मैं कटिंग के लिए इस तरह की एक सीजर ली हूँ, ये भी आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाएगी। मिट्टी को मिक्स करने के लिए इस टाइप के मैंने एक कह सकते हैं कि इक्विपमेंट ली है, तो ये भी आपको कहीं भी मिल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे शुरुआत करते हैं किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो यहाँ पे सूखी डंठल है, इन डंठलों को आपको हटाना। ये ऐसे ही हट गए, मेरे हाथ डालती, देखिए यहाँ पे एक सूखी डंठल है, इसे भी मैं काटूंगी। सबसे पहले आप कटिंग कर लीजिएगा पौधों में। पौधों कटिंग करने से क्या होगा, पौधे आपके छोटे हो जाएंगे और आपको ये हैंडल करने में ना, पौधों को हैंडल करने में सुविधा होगी। क्योंकि गुलाब के पौधे में आपको पता होगा कि कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं,
तो जहाँ देखिए यहाँ से नोट निकलेंगे, आपको दिख रहा होगा, पता नहीं, एक सेकंड, ये देखिए इस जगह से नोट निकलेगा। तो जस्ट मैं नोट के ऊपर से कटिंग कर दूँगी। थोड़ी हार्ड कटिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आपको डर लगे तो आप हार्ड कटिंग ना करें, आप उसे क्या करें, आप थोड़ी सी हल्की सी भी कटिंग कर सकते हैं। अब ये पौधा बड़ा हो चुका है बहुत, तो मैं थोड़ी सी इसकी हार्ड कटिंग ही करूँगी। ये एक सेकंड दोस्तों, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, मैं कैमरा थोड़ा सा कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं इसकी एक कटिंग डालूँगी। चाहे तो आप ये कटिंग रख सकते हैं, इसलिए 45 डिग्री एंगल पर मैं इसे कट की हूँ। ये देखिए, ताकि आप चाहे तो इसे लगा सकते हैं। छोटे से पॉट में मेरे लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी बढ़ गए हैं ये। देखिए दोस्तों, इस पौधे को मैं काट के बिल्कुल छोटा सा कर दी हूँ। और अगर जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए कुछ पौधे ये सब दिख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं रहने चाहिए। हालांकि मैं पूरी मिट्टी इसकी निकाल दूँगी, तो इसे भी आपको हटा देना। अगर किसी भी तरह के इसमें मान लीजिए जंगली टाइप के कुछ पौधे लगे हों, तो बिल्कुल साफ कर देना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि गुलाब के जो मिट्टी रहते हैं ना, उसके इसमें जैसे ये पत्तियां टूट के गिर गई, ये सब कुछ नहीं रहने चाहिए। बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ये जो सूखी हुई पत्तियां, इसे हटा देनी। ये अगर सड़ेंगे ना, इसके जड़ जो है इसके खराब कर देंगे, तो हमें इस तरीके से इसे हटा देना है। अच्छा, अब रहा ये जो कटिंग किए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखिए दोस्तों, ये जो सैप के हमने घोल बना के रखे फंगिसाइड के, ये सारे जो कटिंग्स है ना, उसमें सबसे पहले आप लगाते जाइए, यूं लगाते जाइए, ताकि आपके यहाँ से कभी बारिश की पानी लग के ये खराब नहीं हो। ये बिल्कुल आपको ये देखिए इस तरीके से लगाते जाना है। जहाँ जहाँ आपने कटिंग की है, तो मैं पहले लगा दे रही हूँ, उसके बाद मिट्टी को करूँगी, ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहाँ कहाँ से इसकी कटिंग काटी थी। तो उसको आपको लगा देना है। और कहीं भी अगर आपको लगे कि इस पौधे के किसी भी पोर्शन में, मान लीजिए इस पोर्शन में आपको कहीं यहाँ पे है नहीं आके, फिर भी आपको लगे कि यहाँ से हो सकता है किसी तरीके की आपको काले धब्बे या कुछ दिखे, जिससे आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन है, तो कोई बात नहीं, आप उसको इस तरीके से लगा दें वहाँ पर, जैसे हम लोग एटेनियम में करते हैं। ये देखिए इस तरीके से, हालांकि इसमें है नहीं, मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। और जितनी भी ये पीली पत्तियाँ हैं ना, इन पीली पत्तियों को आपको हटाते जाना है, क्योंकि ये मिट्टी में झड़ के गिरेंगे और इन्फेक्शन के कारण हो जाएंगे। कुछ पत्तियाँ देखिए मैं रख दी हूँ, कुछ को मैं रख दी हूँ इसमें, कुछ को रखना ज़रूरी है, और बाकी सब मैं हटा दी हूँ इसमें से। तो चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्लेन गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल में अब मैं इसमें जितना गार्डन सॉइल मिक्स की हूँ, उतना ही अब मैं काउडंग इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दूँगी। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, लेकिन चूँकि मेरे पास काउडंग भी है, तो मैं काउडंग का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि गुलाब के लिए काउडंग जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब उसका कोई और दूसरा कोई आप नहीं कह सकते हैं कि कोई और भी चीज़ है जिससे वो ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स देंगे। काउडंग्स जो है ना, वो बहुत अच्छे और मिट्टी को भी अच्छा रखते हैं। ये मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। ये जो है ना, मैं बना रही हूँ पूरे एक साथ, बहुत सारे मिट्टी बना दे रही हूँ, ताकि मैं दूसरे भी प्लांट्स के लिए ये यूज़ कर सकूँ। मतलब दूसरे और भी बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं, तो मैं उसमें ये मिक्स कर दूँगी। बोनविल, अब मैं थोड़ी सी, ये है हॉर्न मिल है, और हॉर्न मिल भी मैं लगभग इसमें 100 ग्राम हॉर्न मिल मैं मिक्स कर रही हूँ। 100 ग्राम मैंने इसमें, 100 ग्राम नहीं है दोस्तों, ये लगभग 200 ग्राम के लगभग है। ये बोन मिल है, ये बहुत हल्की होती है, तो आप, हवा भी काफ़ी चल रही है, जल्दी से थोड़ी मिक्स कर दो इसे, या फिर एक सेकंड में ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ इसमें, ये उड़ते जा रही है।
अब मुझे इसमें थोड़ी सी सैफ, लगभग ये जो सैफ है, मैं इसमें बहुत सारे मिट्टी हैं तो मैं लगभग इसमें, बहुत हवा दे रही है दोस्तों, उड़ रही है सारी चीज़ें, लगभग मैं इसमें 7 से 8 चम्मच मिक्स कर दे रही हूँ। आपके पास छोटा सा पॉट है तो उसके लिए आप 2 चम्मच ले लीजिए। इक्वल प्रोपोर्शन में आप मिट्टी और जो काऊ डंग है ले, एक पॉट के लिए मैं बोल रही हूँ, और उसमें आप थोड़े से हॉर्न मिल, 2 मुट्ठी हॉर्न मिल, 1 मुट्ठी बोन मिल मिक्स कर दीजिए, 2 चम्मच उसमें सैफ मिक्स कर दीजिए, और ये मैग्नीशियम सल्फेट भी उसमें 1 से 1.5 चम्मच मिक्स कर दीजिए। देखिए मेरा ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा मात्रा में दे रही हूँ। जैसे इसमें भी मैं जो एप्सम सॉल्ट है वो लगभग मैं 5-6 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। ये एप्सम सॉल्ट है, ये देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी मेरे ज़्यादा है तो इसीलिए। अब इसे क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना। मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ दोस्तों, फिर मैं वापस आती हूँ। देखिए दोस्तों, ये वही पौधा है जिसे मैं रिपोर्टिंग करूँगी। मैं इसकी मिट्टी वापस इसी में डालूँगी तो, लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल रूट बाउंडेड है तो इसको मुझे हटाना है, तो मैं हल्के हाथों से हटाऊँगी, या फिर इस टाइप के कुछ शार्प ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए। मैं ये बनवाई हूँ विशेषकर पौधों के लिए। इस तरह के शार्प ऑब्जेक्ट आप रखिएगा। बीच बीच में क्या होता है ना कि मिट्टी हल्की करनी पड़ती है, तो ये ऑब्जेक्ट बहुत काम देता है। ये शार्प ऑब्जेक्ट, चाहे वो लकड़ी का हो, मैंने लोहे के बनवा लिए हैं। किसी भी आप जो लोहे के सामान बनाते हैं वहाँ जाके आप बोलिएगा, वो आपको बना देंगे। और इससे मैं क्या कर रही हूँ, पूरी मिट्टी हल्की करते जा रही हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी दोस्तों, बतानी भी तो सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊँ, नहीं दिखाऊँ, तो आपके समझ में भी कैसे आएगी। इसलिए थोड़ी सी कभी कभी वीडियो हो जाती है लंबी, कोई वीडियो दोस्तों हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ जितना शॉर्ट में दे सकूँ, नहीं ज़्यादा शॉर्ट भी कभी कभी हानिकारक हो जाती है ना, नहीं समझ में आता है तो आप लोग सोचेंगे कि क्या समझा रही हैं इनकी तो वीडियो देखकर कुछ समझ में ही नहीं आता। तो कभी कभी कुछ वीडियो लॉन्ग होनी ज़रूरी पड़ती है। ये देखिए मैं क्या की, इसे हटा दी और हाथों से ही बहुत सारे जड़े जो है ना निकल जाते हैं इसके। और अगर मोटे जड़े हों तो इस तरह के आप कैंची से भी इसे कटिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होल चेक कर ले, देख रहे हैं छेद आपको दिख रहा होगा, आर पार 2 छेद है इसमें। मैं इसमें कोई ठिकरी नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। छेद बहुत छोटे हैं, कभी कभी मैं देखती हूँ कि ठिकरी डालने पर बहुत जल्दी वहाँ पे बंद हो जाते हैं, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। थोड़ी बहुत पहले मिट्टी निकलेगी, लेकिन मेरे पौधे जो है सेफ रहते हैं। थोड़ी बहुत मिट्टी निकलने के बाद फिर वहाँ से जो है ना पानी जो है ना हमेशा के लिए जो एक्स्ट्रा पानी निकल जाते, तो मैं कोई ठिकरी नहीं देने वाली। अब वही जो मिट्टी थी मैंने उस मिट्टी को वापस इसी मिट्टी में मिक्स कर दिए। अब मैं इस गमले में ये मिट्टी भरते जाऊंगी। ये देखिए, और वापस इस प्लांट को, थोड़ी सी मिट्टी मैंने डाल दी, वापस इस प्लांट को इसमें डालूंगी, थोड़ी हटानी पड़ेगी। अब देखिए इस तरीके से आप मिट्टी भरते जाइए और ये हाथों से फैलाते जाइए और दाबते भी जाइए ताकि कहीं भी एयर पॉकेट ना रहे। थोड़ी सी जगह आपको छोड़ देनी चाहिए, लगभग 1 इंच के, ताकि आप, हम लोग को तो अभी जैसे ठंड का मौसम आएगा, फ्लावर खिलने शुरू हो जाएंगे, तो हमें तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर आप ड्राई भी कुछ दे सकते हैं फर्टिलाइज़र, तो उसके लिए आपको 1 इंच के लगभग इसमें जगह छोड़ देनी चाहिए। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वापस इसे नीचे रखिए और हल्के हाथों से थोड़ी सी ठोक दीजिए ताकि जितने भी एयर पॉकेट है ना वो दब जाए। तो ये आपका हो गया रिपोर्टिंग गुलाब के पौधे का।
आपको और कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से लगाइए। और ये जो आपने कटिंग करके रखें इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें थोड़ी रूटिंग हार्मोन डालिए तो इसे अच्छी तरीके से शार्प करनी पड़ेगी। थोड़ी सी रुखड़ी है, यहाँ से थोड़ी और ऊपर से मैं कटिंग कर लूँगी। और उसके बाद इसके पत्तियों को हटाइए, 4-5 पत्ती रखकर इसी तरीके की मिट्टी में इसको लगा दीजिए, तो ये भी आपके एक नए पौधे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी भेजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।